प्रार्थना है, अपने माइक करेंगे अनम्यूट और हमारे पीछे श्लोक पढ़ने का प्रयास करेंगे। सही वक्त लोग हमारे पीछे बोले, संपदा कृतवो लोका महिषे भ्रातरो मही जम्बुद्वीपाधिपत्यं च यशश्चात्रिदिवं गतम्। सुषमा माता, सुश्री माता, सुमित कुमार प्रभु, शिखा माता, साई दिवाते, साधना जी, रूबी माता, ये लोग नहीं पढ़ रहे हैं। नहीं, अभी पढ़ेंगे। शर्मा, मजा माता, मंजरी माता, ललिता माता, जुमा माता, आप लोग भी अपने माइक कृपया ऑन कीजिए। संपदा कृतवो लोका महिषे भ्रातरो मही जम्बुद्वीपाधिपत्यं च यशश्चात्रिदिवं गतम्। संपदा कृतवो लोका महिषे भ्रातरो मही जम्बुद्वीपाधिपत्यं च यशश्चात्रिदिवं गतम्। बहुत बहुत धन्यवाद सही भक्तों का जिन्होंने श्लोक पढ़ा। जो भक्त लोग श्लोक पढ़ना चाहते कृपया हैंड रेज करेंगे। अंतर्यामी प्रभु जी पढ़ेंगे। हरे कृष्ण गुरु जी, आपके चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। संपदा कृतवो लोका महिषी भ्रातरो मही जम्बुद्वीपाधिपत्यं च यशश्च त्रिदिवं गतम्। बहुत बहुत धन्यवाद हरे जी। कृष्ण गुरु जी, धन्यवाद। सुमित प्रभु जी पढ़ेंगे। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम। संपदा कृतवो लोका महर्षि भ्रातरो मही जम्बूद्वीपाधिपत्यं च यश्चात्रिदिवतं गतम्। धन्यवाद। अंजलि माता जी पढ़ेंगे। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। संपदा कृतवो लोका महिषी भ्रातरो मही जम्बुद्वीपाधिपत्यं च यशश्च त्रिदिवं गतम्। हरे कृष्ण। धन्यवाद। झूमा माता जी पढ़ेंगे। हरे कृष्ण माता प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। सेवक के चरण दंडवत प्रणाम। संपदं कृतवो लोका महिषी भ्रातरो मही जम्बूद्वीपाधिपत्यं च यशश्च त्रिदिवं गतम्। धन्यवाद। मनाली माता जी पढ़ेंगे। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। बोलो। संपदा कृतो लोका महर्षि भ्रातरो मही जम्बूद्वीपाधिपत्यं च त्रिदिवं गतम्। यशश्च त्रिदिवं गतम्। हरे कृष्ण। हमारे भक्त प्रहलाद की प्यारी सी स्टूडेंट ने आज श्लोक पढ़ा। सभी हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। बच्चे बहुत अच्छा। वेरी गुड। रंजना माता जी पढ़ेंगे। हरे कृष्ण प्रभु जी, आपको दंडवत प्रणाम। सेवक को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। संपदा कृतवो लोका महिषी भ्रातरमहि जम्बूद्वीपाधिपत्यं च यशश्च त्रिविधं गतम्। धन्यवाद माता जी। मोतीलाल प्रभु जी पढ़ेंगे।
हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। संपदा क्रतो लोका महिषी भ्रातरो मही जम्बूद्वीपाधिपत्यं च यशश्च त्रिदिवं गतम्। हरे कृष्णा प्रभु जी, सुधा प्रभु जी। माता जी पढ़ेंगे। जी प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। संपदः कृतवो लोका महिषी भ्रातरो मही जम्बूद्वीपाधिपत्यं च यशश्च त्रिदिवं गतम्। हरे कृष्णा धन्यवाद। प्रभु जी। सरिता माता जी पढ़ेंगे। हरे कृष्ण हरे कृष्ण प्रणाम। सभी वैष्णव भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। संपदा क्रतो लोका महिषी भ्रातरो मही जम्बूद्वीपाधिपत्यं च यशश्च त्रिदिवं गतम्। हरे कृष्ण। धन्यवाद माता जी। साधना माता जी पढ़ेंगे। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। सब भक्तों के चरणों में मेरा दंडवत प्रणाम। संपदा कृतवो लोका महर्षि भ्रातरो मही जम्बूद्वीपाधिपत्यं च यशश्च त्रिदिवं गतम्। हरे कृष्ण प्रभु जी। बोल, बहुत सुंदर पढ़ा माता जी आपने, वेरी गुड, धन्यवाद। हाँ, अंजू माता जी पढ़ेंगे। जी हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण से भक्तों दंडवत प्रणाम। संपदं कृतो लोका महेश्वरी भ्रातरो मही जम्बूद्वीपाधिपत्यं च यस्य त्रिदिवं गतम्। धन्यवाद माता जी। सुनीता माता पढ़िए, सुनीता ठाकुर माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। संपदा कृतवो लोका महिषी बतरो माही जम्बूद्वीपत्य च यस्य च त्रिदिवं गतम्। धन्यवाद धर्मराज प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। सभी को धन्यवाद। संपदा कतव लोक महिषी भ्रातरो मही जम्बूद्वीपाधिपत्य च यशस्वी त्रिदिवगतम्। हरे कृष्ण। धन्यवाद। पद्मजा माता जी पढ़ेंगे। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। संपदा कृतिवो लोका महिषी भ्रातरो मही जम्बूद्वीपाधिपत्यं च यशश्च त्रिदिवं गतम्। हरे कृष्णा। वेरी गुड आरव, आज आपने अकेले पढ़ा। आरव के लिए भी हरि बोल करेंगे सभी। हरि बोल। हरि बोल। प्रभु जी, आज आरव गिर गया है, थोड़ा उसको जख्म हुआ है, गाड़ी से गिर गया है आरव प्रभु जी आज। हाँ, घूम रहे थे आरव आज तुम। प्रभु जी, कल ऑटो वाले ने हम पे ठोक दिया। कौन से ऑटो वाले ने ठोका तुमको? भी नहीं पता, वो चला गया। उसको बोलना था ना कि भाई दर्द दे के गया तो दवा भी दे के जा। दे दिया उसने प्रभु, हॉस्पिटल लेके गया। चलो, फिर तो कोई भला था, बेचारा गलती से ठुक गया होगा। कोई बात नहीं। तुम्हें ज्यादा चोट तो नहीं आई बच्चे? प्रभु जी, सिर्फ नहीं, पैर पे चोट लगी है और हाथ में। बाहर चोट लगी है कि खून निकला था? नहीं, हाँ, बाहर चोट लगी है, होल हुआ था पैर के अंदर। बाहर से अगर चोट लग जाए, खून निकल जाए ना, फिर इतना कोई डर की बात नहीं। अगर ना निकले फिर अंदर क्लॉटिंग हो जाती है। तो बहुत बढ़िया हो गया, बचाव हो गया, भगवान ने कोई कर्म निकाल दिया। वेरी गुड, कोई बात नहीं। चलो, शाबाश। आरव बड़ा स्ट्रॉन्ग लड़का है, इसकी आवाज में पता ही नहीं लग रहा है जिसको चोट लगी हुई है। आराम से बता रहा है। वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है। अनुराधा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, सभी प्रणाम। संयुक्त के चरणों में तुमको प्रणाम। संपदा कृतो वो लोका महिषी भातृमही जम्बूद्वीपाधिपत्य च यस्य च त्रिवदं गतम्। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। सभी भक्तों को धन्यवाद प्रणाम। संपद क्रतवो लोका महिषी भ्रातरो मही जम्बूद्वीपाधिपत्यं च यशश्च त्रिदिवं गतम्। हरे कृष्ण। धन्यवाद से भक्तों ने जिन्होंने श्लोक पढ़ा, आप सभी का बहुत सुंदर श्लोक पढ़ा आप सभी ने। और हम पढ़ रहे हैं श्रीमद् भागवतम स्कंद 1 अध्याय नंबर 12 श्लोक संख्या 5 पे आज हम चर्चा करेंगे।
तो जल्दी से हम चर्चा करते हैं। 4 नंबर श्लोक में हमने कल क्या पढ़ा था? कौन बताएंगे कल के श्लोक में हमने क्या पढ़ा था? किसी को याद है? रंजना माता जी, क्या पढ़ा था हमने? हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी कल है ना भगवान महाराज युधिष्ठिर के क्वालिटीज के बारे में आपने जैसे बताया था कि बहुत वो उदार दिल वाले थे, फिर दूसरा में वो पिता तुल्य थे, वो मतलब प्रजा का बहुत ध्यान रखते थे बहुत, और कोई भी उनके जैसे आता था मतलब कोई भी याचना करता था तो खाली हाथ नहीं लौटता था, तो और वो उनकी सभी सारी आवश्यकता का ध्यान रखते थे वो। और तीसरा था कि वो नो एक्सपेक्टेशन, मतलब एक्सपेक्टेशन नहीं करते थे, ईश्वर की अपेक्षा नहीं करते थे। और पराक्षेपा का मतलब यही होता है कि किसी से कोई उम्मीद नहीं रखते थे वो, और भगवान की कृपा से चरणों में हमेशा निरंतर सेवा रहते थे, भगवान की मतलब हमेशा निरंतर सेवा करते रहते थे। तो आपने जैसे बहुत सुंदर बताया था कि मनुष्य सब कुछ है, सुंदर भी है, विनम्र भी है, उदार भी है, लेकिन ये सब जीरो ही होता है। जब तक हम कृष्ण को अपने जीवन में नहीं जोड़ते हैं तो उनकी कोई वैल्यू नहीं होती है। तो कृपा के मतलब हमेशा उनके कृष्ण की कृपा के चरणों की निरंतर सेवा ही वो हमेशा लगे रहते थे, और इंद्रिय तृप्ति से विरक्त थे। और प्रभु जी जिस आपने बताया था कि जैसे वृक्ष की जड़ में हम पानी डालते हैं तो जैसे फिर और तब और सारे मतलब प्राणियों को, पत्तों को सबको देने की जरूरत ही है। वैसे हम जब कृष्ण की सेवा करते हैं तो और किसी की भी मतलब देवी देवता की और किसी भी सेवा करने की जरूरत नहीं है। तो मुझे सब आपने बताया था। तो बहुत बढ़िया। रंजना माता के लिए हरि बोल करेंगे सभी, हरि बोल। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। ये हरि बोल हमने क्यों कराया है? ये हरि बोल इसलिए नहीं कराया कि रंजना माता ने बहुत कुछ बता दिया कल क्या हुआ था। ये हरि बोल इसलिए कि माता जी नोट्स बनाते हैं, माता जी नोट्स पढ़ के बोल रहे हैं और उन्होंने एज इट इज चीजों को लिखा हुआ है। तो ये नोट्स बनाने की आदत पहले भी हमने सबसे प्रार्थना की थी कि रंजना माता जी से सभी सीखिए कि नोट्स कैसे बनाए जाते हैं। तो ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। प्रभु जी बस थोड़ा कोशिश करते प्रभु जी। सुंदर। और सभी जो है इसी तरह नोट्स बनाया करें। नोट्स बनाने से क्या होता है, ये नोट्स आपके पास 10 साल बाद तक भी रहेंगे, कभी भी आप खोल के देख सकते हो, पढ़ सकते हो। कल का श्लोक हमें आज याद रहेगा, मुश्किल से कल परसों तक याद रहेगा, पर हमें ये पूरा। अच्छा, एक अनाउंसमेंट भी करनी थी। बहुत दिन हो गए आप सबका कोई टेस्ट नहीं हुआ, तो पिछला चैप्टर कंप्लीट हुआ है तो उसका टेस्ट ले लें, फिर क्या करें? 11वें अध्याय का। जी प्रभु जी, वही होना चाहिए, सही बात है। ठीक है, 11वें अध्याय का टेस्ट लेंगे हम सबके लिए। प्रिपरेशन वाला 2 क्लासेस प्रिपरेशन की लगेंगी, उसमें सब क्वेश्चन आंसर्स प्रिपेयर किए जाएंगे। पिछली वाली टीम एक्टिव हो जाए, जो एग्जामिनेशन टीम थी, जिन्होंने पेपर बनाया था, जिन्होंने चेकिंग की थी, जिन्होंने मार्क्स दिए थे, जिन्होंने सब पढ़ाया था भक्तों को। आज शायद मेरे ख्याल से आदि नारायण जी नहीं है, तो प्रभु जी को रिक्वेस्ट करेंगे कि तो वो भी थोड़ा प्रिपरेटरी क्लासेस ले लेंगे बीच में, तो टेस्ट लेते हैं। बड़ा मजा आता है आप लोग के टेस्ट लेने में। तो पेपर होगा तो तैयारी कीजिएगा 11वें अध्याय की। आइए आज हम पढ़ते हैं 5वां नंबर। तो कल हमने पढ़ा था युधिष्ठिर महाराज के गुणों के विषय में, उनमें कुछ बड़े विशेष गुण थे। प्रश्न ये था कि परीक्षित महाराज का जन्म कैसे हुआ, उन्होंने क्या कार्य किया। तो परीक्षित महाराज का वर्णन करने से पहले युधिष्ठिर महाराज से शुरुआत हुई कि युधिष्ठिर महाराज बहुत अच्छे राजा थे, सब कुछ अच्छे से चल रहा था, और उसके बाद क्या हुआ आइए जानते हैं आज के श्लोक में। संपदा कृतवो लोका, संपदा मतलब बहुत, संपदा बहुत ठीक, ऐश्वर्य, बहुत पैसा, ऐश्वर्य। कृतवः, कृतवः का मतलब होता है यज्ञ भी बहुत अच्छा करते थे। ऐसा नहीं कि सिर्फ पैसा ही था, बहुत ज्यादा यज्ञ आदि भी थे, आध्यात्मिक रूप से भी बहुत उन्नत थे। लोका, लोका मतलब भावी गंतव्य, परलोक, ये लोक भी अच्छा था उनका, और परलोक की तैयारी भी बहुत अच्छी। महिषी, महिषी कहते रानियों को, भ्रातरा मतलब भाई, मही मतलब पृथ्वी, जम्बूद्वीप मतलब, जम्बूद्वीप आप सबको पता है, जम्बूद्वीप पे रहते हैं, वह मंडल या ग्रास जिसमें हम रह रहे हैं। आधिपत्यम, आधिपत्यम मतलब उनके अधीन था, पूरा जम्बूद्वीप जो है उनके अधीन था। सार्वभौम अधिपत्य, कोई भी पृथ्वी पर ऐसा नहीं था जो ये कहे कि हम इनके अधीन नहीं, सभी युधिष्ठिर महाराज के आगे झुके थे। च मतलब भी, यशा मतलब उनकी ख्याति, च मतलब तथा, और त्रिदिवम, त्रिदिवम मतलब स्वर्गलोक तक,
स्वर्गलोक तक क्या था? गतम, व्याप्त था। अनुवाद: महाराज युधिष्ठिर की सांसारिक उपलब्धियों, सदगति प्राप्त करने के लिए किए जाने वाले यज्ञों, उनकी महारानी, उनके पराक्रमी भाइयों, उनके विस्तृत भूभाग, पृथ्वी ग्रह पर उनका सार्वभौम आधिपत्य तथा उनकी ख्याति आदि के समाचार स्वर्गलोक तक पहुंच गए। द टाइम्स ऑफ स्वर्गलोक, स्वर्गलोक उजाला, इन सब अखबारों में युधिष्ठिर महाराज के पोस्ट छपने लगे, युधिष्ठिर महाराज की फोटोएं छपने लगी। तो स्वर्ग के जितने लोग अखबार पढ़ते थे उन्होंने देखा भाई ये तो युधिष्ठिर महाराज तो बहुत अच्छे कार्य कर रहे हैं, पूरे जम्बूद्वीप पे इनका आधिपत्य हो गया, जगह जगह इनकी जय जयकार है, संसारिक उपलब्धियां, ऐश्वर्य बहुत है इनके पास, और इनका परलोक गमन भी बहुत अच्छा होने वाला है, परलोक की तैयारी बड़ी अच्छी है, सदगति के लिए यज्ञ वगैरह भी खूब कर रहे हैं, इनकी महारानियां, इनके भाइयों का पराक्रम, ओहो हो। तो स्वर्गलोक तक चर्चे पहुंचे, इसका मतलब सभी लोगों में इनको लोग जानते थे, ये बड़े फेमस हो गए। हम तो क्या कहते हैं, फेमस हैं हम बहुत, ये एक्टर बहुत फेमस है, इन लोगों को स्वर्गलोक में छोड़ो, इस लोक में भी सब लोग नहीं जानते। फेमस तो युधिष्ठिर महाराज थे, तीनों लोकों में उनको लोग जानते थे, जानने लगे थे, इतने फेमस हो गए थे। आइए जानते हैं प्रभुपाद जी क्या कहते हैं इस विषय में। तात्पर्य जगत गुरु श्रील प्रभुपाद के द्वारा, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। आज तात्पर्य पढ़ेंगे, ये लोकनाथ जी की आईडी से कौन जुड़े हैं? लोकनाथ भाष्याल। हरे कृष्णा, लोकनाथ भाष्याल जी की आईडी से कौन है? जवाब दीजिए। कोई जवाब नहीं, ठीक है। प्रभु जी मैंने जोड़ा है उनको, मेरे दोस्त है। इनका स्वागत तो कराया नहीं आपने प्रभु जी, इनको बात तो करें। हाँ जी मैं बोलता हूँ। हरे कृष्णा लोकनाथ जी, आपका साधना भक्ति ग्रुप में स्वागत हम तब करेंगे जब पता लगे आप सुन भी रहे हैं कि नहीं। चलो इनका स्वागत लास्ट में करते हैं। अभी हमारे बीच में साधना माता जी नए हैं, साधना माता जी पढ़ेंगे तात्पर्य। जी प्रभु जी, हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, आपकी आवाज कम हो गई, पहले ठीक आ रही थी। जी प्रभु जी, अभी आ रही है? हाँ अभी आ रही है। आप तात्पर्य पढ़ेंगे माता जी। जी प्रभु जी, मेरे छोटे बच्चे तो नहीं पढ़ पाऊंगी प्रभु जी। ये बोलते मैं भी पढ़ूंगी। जी वो 2 महीने की बेटी है प्रभु जी उनको, और माता जी बहुत अच्छा भजन करते हैं, और अभी पहले भी जुड़े थे लेकिन अभी यहाँ पे फिर से जुड़ गए। तो आज माता जी ने पहले क्लास के शुरू में होस्ट भी बहुत अच्छा किया, सबसे भजन करवाए माता जी ने। हरे कृष्ण हरि बोल। इनका स्वागत किया था हमने, देखा माता जी। हाँ नहीं, यहाँ पे तो नहीं होगा प्रभु जी। हरे कृष्ण। साधना माता के में आते हैं ना, शाम को संध्या आरती में आते हैं, तो वहाँ पे किया था हमने, लेकिन चलो यहाँ पे इस क्लास में भी माता जी आए हैं। माता जी की वाइल्ड कार्ड एंट्री हुई है। साधना माता जी का साधना भक्ति ग्रुप के सभी भक्तों की ओर से हार्दिक स्वागत है। हरि बोल। बहुत स्वागत है माता जी, बहुत अच्छा लग रहा है। स्वागतम सुस्वागतम, धन्यवाद माता जी। और विनती देवी माता, विनती माता कौन है? हरे कृष्णा प्रभु जी ये मेरी माता जी है। अच्छा, हरे कृष्णा विनती माता जी, कैसे हैं आप? हरे कृष्णा प्रभु जी, अच्छी हूँ मैं। आप स्क्रीन पे देख के पढ़ पाते हो? ये जो दिख रहा है आपको क्या लिखा हुआ है? हाँ जी, कम दिख रहा है। चलो कोई बात नहीं माता जी, कभी और कुछ बड़ा वाला जो लिखा होगा वो आपसे पढ़ाएंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा प्रभु जी। धन्यवाद धन्यवाद। मेरी इच्छा थी इनसे पढ़ाने की, ये जो लोकनाथ प्रभु जी हैं, लेकिन अभी तक धर्मराज हाँ आ गए। हरे कृष्णा लोकनाथ जी, कैसे हैं आप? हरे कृष्णा कैसे हैं जी? ठीक है जी, मैं सभी सबको हरे कृष्ण सबको। मैं नया हूँ, अभी तक से जुड़ा हुआ हूँ। आप भी नेपाल से हैं? जी हाँ जी। जय हो जय हो।
का लोकनाथ प्रभु जी नेपाल की धरती से बहुत बहुत स्वागत आपका साधना भक्ति ग्रुप में। हरि बोल। बहुत बढ़िया, धन्यवाद प्रभु जी। धर्मराज प्रभु जी का भी धन्यवाद, प्रचार कर रहे हैं प्रभु जी, नए नए भक्तों को जोड़ रहे हैं। हरे कृष्णा। ठीक है, अंतर्यामी प्रभु जी ने बहुत दिनों से कुछ पढ़ा नहीं है, अंतर्यामी प्रभु जी रीडिंग करना चाहेंगे आज? जी गुरु जी जैसे आपकी आज्ञा। मेरे से तो पूछना ही नहीं, हरी हरी बस जैसे आप आज्ञा देने शुरू हो जाओ प्रभु जी। हरे कृष्ण गुरु जी, आपकी पावन चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद की जय। केवल धनी तथा महान पुरुष का ही नाम तथा यश सारे विश्व में विख्यात होता है। महाराज युधिष्ठिर का नाम तथा यश उनके उत्तम शासन, भौतिक उपलब्धियों, महिमामयी पत्नी द्रौपदी, अपने भाइयों भीम तथा अर्जुन के पराक्रम तथा जम्बूद्वीप नाम से विख्यात विधि में अपनी सार्वभौम शक्ति के कारण स्वर्ग लोक तक पहुंच चुके थे। यहाँ लोका शब्द महत्वपूर्ण है। आध्यात्मिक आकाश में विभिन्न लोक बिखरे हुए हैं। इस जीवन में कोई भी व्यक्ति अपने कर्म से उन तक पहुंच सकता है, जैसा कि भगवत गीता 9.25 में कहा गया है। यहाँ पर कोई बलपूर्वक प्रवेश नहीं कर सकता। जिन क्षुद्र भौतिक विज्ञानियों तथा इंजीनियरों ने बाह्य अंतरिक्ष में कुछ हजार मील दूरी तक यात्रा करने की यान खोज निकाली है, उन्हें वहां प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। उत्तम लोगों में पहुंचने का विधि यह नहीं है। मनुष्य को चाहिए कि यज्ञ तथा सेवा के द्वारा ऐसे सुखी लोगों में प्रवेश करने का पात्र बने। जो पग पग पर पापी जीवन बिताते हैं, उन्हें पशु जीवन में गिरकर अधिक भौतिक दुख भोगने की ही आशा करनी चाहिए। और भगवत गीता 16.21वां श्लोक में भी इसका उल्लेख है। महाराज युधिष्ठिर के उत्तम यज्ञ तथा उनकी यज्ञताएं इतनी महान तथा यशपूर्ण थी कि स्वर्गलोक के निवासी भी उन्हें अपने में से एक मानकर उनका स्वागत करने को तैयार थे। हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। सही भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। तो प्रभुपाद जी ने इस श्लोक में यही बताया है कि जो युधिष्ठिर महाराज हैं, उनका वर्णन तीनों लोकों में था। लोका शब्द का मतलब होता है अलग अलग लोक। भौतिक और आध्यात्मिक आकाश में बहुत सारे लोक हैं, के बारे में हम नहीं जानते। ज्यादातर जो भौतिक वैज्ञानिक हैं वो इसी दुनिया के अंदर घूमते रहते हैं, यहीं पे जैसे अलग अलग देश हैं उसी की जानकारी रखते हैं, उसी के समाचार रखते हैं। पर इस दुनिया के अलावा जो हम देख रहे हैं, पृथ्वी देख रहे हैं, इसके अलावा या पृथ्वी के आसपास कुछ और भी ग्रह मंडल इत्यादि आकाश देखने के अलावा भी कई और लोक हैं जो कि इस पूरी पृथ्वी के अलावा भी भूमंडल को घेरे हुए हैं, जैसे अतल लोक, सुतल लोक, वितल लोक इत्यादि बड़े सारे लोक हैं। और प्रभुपाद जी उन लोकों के विषय में यहाँ पे बता रहे हैं
7 लोग ऊपर होते हैं और 7 लोग नीचे भी होते हैं। तो इन लोगों का बड़ा सुंदर जो विशद वर्णन है 33 स्कंद में आएगा, जो कि बहुत विस्तार से हमको बताएगा कि अलग अलग लोगों पर किस तरह के लोग रहते हैं, वहाँ के निवासी क्या करते हैं, किस तरह से उनका जीवन होता है, और वहाँ पर किस प्रकार से जाया जाता है, उधर जाने का क्या तरीका है, वो सब कुछ भी वहाँ पे बताया जाता है। तो मैं कोशिश करता हूँ थोड़ा सा आज इन 14 लोगों को हम थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की, क्योंकि यहाँ पे लोगों का वर्णन आया है, तो थोड़ा थोड़ा हम पढ़ लेते हैं इन लोगों के विषय में। तो मैं तब तक के लोग निकाल लेता हूँ। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये अलग अलग विभिन्न लोगों की कहानी यहाँ पे ये दिख रहा है आपको? ठीक है। इसमें पूरा नहीं दे रखा है। ये अलग अलग प्रकार से समझाए गए हैं। ये अलग अलग डायग्राम्स आप देख रहे हैं, जैसे ये यहाँ पे जो दिखा रखा है, ये एक जम्बू द्वीप और जो मंदराचल पर्वत है। इसके अलावा यहाँ पे हम देख रहे हैं, यहाँ पे अलग अलग जो नदियां हैं वो कैसे अलग अलग, समुंदर किस तरह से डिवाइडेड है वो बताया हुआ है। पर जो सिंपल वाला हमने सीखा इस्कॉन में, देखिए आप ये मत सोचिएगा कि इसको पढ़ने के बाद आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा या एग्जैक्टली सब कुछ ऐसा ही है। हमें बस खाली एक हिंट मिल रहा है यहाँ से, हमें इतना ही समझना है। पूरा हम नहीं समझ सकते, पूरा बहुत कॉम्प्लेक्स है ये, इसको समझना। तो हम लोग अभी यहाँ कहीं भूलोक में है, भूलोक या भूरलोक जिसको कहते हैं, अर्थ, पृथ्वी। तो पृथ्वी जो है ये भूरलोक में होती है, और इसके जस्ट ऊपर क्या होता है, भूवर लोक होता है। भूवर लोक राक्षसों और घोष्ट मतलब भूतों का लोक है, इसमें भूत और राक्षस ये सब रहते हैं यहाँ पे। भूवर लोक से ऊपर स्वर्ग लोक है, स्वर्ग लोक में इसका नाम इंद्र लोक भी है। तो जैसा कि इसका नाम है, तो इंद्र यहाँ के राजा हैं, और यहाँ पे 33 करोड़ देवी देवता और कुछ विशेष प्रेत आदि भी रहते हैं। फिर इससे ऊपर महर लोक होता है। हमारे बीच में आज मंजू माता जी आई हैं क्या? वो बच्चों को बड़ा अच्छा सिखाती है भक्त प्रहलाद क्लास में, उन्होंने बड़ा अच्छा, हाँ मंजू सिंह माता जी हैं। हरे कृष्णा मंजू माता जी, आपके पास नोट्स हैं? वो आपने बड़ा अच्छा बताया था कौन कौन से लोक में कौन कौन रहता है। प्रभु जी एक्चुअली शिफ्टिंग हुई है ना, तो अभी नोट्स मिसप्लेस हैं, तो अभी तो नहीं है। ठीक है ठीक है। माता जी ने बड़ा अच्छा एक्सप्लेन किया था भक्त प्रहलाद क्लास में, मुझे याद है। तो तपा, इसके बाद महर लोक के ऊपर जनलोक होता है। जनलोक में ज्ञानी लोग रहते हैं, सप्त ऋषि यहाँ रहते हैं। यहाँ पे ज्ञान का बड़ा भंडार है जिसको भी, और इसके ऊपर तपोलोक है। तपोलोक में तपस्या होती है, दिव्य तपस्या करने के लिए बड़ा सुंदर वातावरण होता है। यहाँ पे आप कितने भी हजारों वर्ष तक तपस्या कर सकते हैं, बड़ा सुख मिलता है। फिर सबसे ऊपर सत्यलोक, ब्रह्मा जी का लोक। सत्यलोक में ब्रह्मा जी, इसको ब्रह्मलोक भी कहते हैं, ब्रह्मा जी यहाँ के अधिष्ठाता हैं, और इस लोक में जो सुविधाएं हैं सबसे अधिक हैं। सभी लोकों में सबसे सुंदर लोक ये है। सबसे इसमें जो लोग रहते हैं उनके पास मिस्टिक पावर्स होती हैं, बहुत तरह की सिद्धियां होती हैं, बहुत बड़े ही पावरफुल शक्तिशाली लोग होते हैं यहाँ पे। और पृथ्वी लोक से नीचे भी 7 लोक हैं, अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल और पाताल। ये सारे अलग अलग प्रकार के निवासी इसमें रहते हैं। किसी में नाग रहते हैं, किसी में राक्षस रहते हैं, किसी में प्रेत रहते हैं, किसी में भूत रहते हैं, किसी में पिशाच रहते हैं, किसी में शिवजी के गण रहते हैं, किसी में बलि महाराज जो है वो अगर मैं गलत नहीं हूँ तो रसातल में बलि महाराज रहते हैं, उनका वहाँ पे राज्य है। और पाताल लोक में नरकों का वर्णन आता है, अलग अलग प्रकार के
नर्क जो आगे चल के आएंगे 5वें स्कंद में नरकों का भी वर्णन आएगा, तो ये सब पाताल लोक में इनको पनिशमेंट्स मिलती हैं। तो ये जो है ये अलग अलग लोगों का वर्णन है और इसमें सारा बताया हुआ है कितने योजन दूर कौन सा है, कितनी दूरी पर दूसरा लोक है, तीसरा लोक है, बड़ा डिटेल्ड में है। मतलब इसको कोई ये ना समझे कि ये तो ऐसे ही कोई व्यक्ति कुछ भी बोल रहा है। तो ये जो लोक हैं अब हम थोड़ा सा जानते हैं ये लोक एग्जैक्टली है कहाँ पे। या आप देख रहे हैं अभी हमने इन लोगों का वर्णन पढ़ा था, ठीक है ना। तो ये लोग कहाँ पर हैं, ये सारे के सारे लोग एक्चुअली में इस डंठल के अंदर हैं। ये जो ब्रह्मा जी की कमल नाल है जिसके अंदर से ब्रह्मा का जन्म हुआ है, जिस फूल पे ब्रह्मा जी बैठे हैं कमल के फूल पर, ये फूल जिस नाल से जुड़ा है, नीचे हरी वाली नाल लंबी सी जो चल रही है, इस नाल के अंदर अंदर ये सारे लोग हैं। और ये नाल कहाँ से आ रही है, इसकी शुरुआत जो है, अंत तो इसका ब्रह्मा जी के इधर लोटस पे हुआ है, लेकिन इसकी शुरुआत हो रही है भगवान श्री हरि विष्णु की नाभि से। विष्णु भगवान के नाभि से ये निकल रहा है। तो ये विष्णु भगवान की नाभि से जो डंठल निकल रहा है, इसके अंदर ये 14 लोक हैं। और विष्णु भगवान ये कौन से हैं, ये गर्भोदक शय विष्णु इनका नाम है। गर्भोदक शय विष्णु, जो गर्भ का मतलब होता है गर्भ सागर, उदक मतलब ओशन, और शयी का मतलब होता है सोने वाले, शयन करने वाले। तो जो गर्भ सागर में शयन करते हैं उनका नाम है गर्भोदक शयी। और इनकी विशेषता, इनके सिर पे नाग होते हैं और इनके चरणों में लक्ष्मी जी हमेशा सेवा करती रहती हैं। तो ये इनकी पहचान है, ये गर्भोदक शयी विष्णु हैं। और इन विष्णु के नाभि से कमल निकला है और इसी के अंदर 14 लोक हैं। अब ये जो विष्णु हैं ये कहाँ लेटे हैं, ये भी देखने वाली बात है। ये कहाँ पर हैं, ये विष्णु एक ब्रह्मांड के अंदर है। आप ये देख रहे हैं अंडे जैसा ओवल शेप है ये, इसे कहते हैं ब्रह्मांड। ब्रह्मांड मतलब ब्रह्मा का अंडा। वास्तव में तो विष्णु का ही अंडा है ये गर्भोदक शय विष्णु, क्योंकि ब्रह्मा भी वहीं से निकल रहे हैं, पर चलो फिर भी ब्रह्मा जी का इसको अंडा माना जाता है। तो ब्रह्मांड ये ऐसे अंडे के समान है, इसके अंदर विष्णु लेटे हैं। और ये जो अंडा है, ब्रह्मांड है, ये आधा जल से भरा है और आधा हवा से भरा है। और जिस जल से ये भरा है, ये जल है गर्भोदक सागर, इसको कहते हैं गर्भ सागर। इस गर्भ सागर के अंदर भगवान विष्णु शयन करते हैं। तो आधा जो ये जल से भरा है, इसका मतलब जो नीचे के 7 लोक हैं, अतल वितल सुतल तलातल, ये सब ये जल के अंदर हैं। और जो पृथ्वी लोक और उसके ऊपर के प्लैनेट्स हैं वो सब जल के बाहर हैं, वो सब हवा के अंदर हैं। तो जो ऊपर के 6 लोक हैं उन्हें उच्च लोक कहते हैं, और जो नीचे के 7 लोक हैं उन्हें अधोलोक कहते हैं। अधोगति, उन्नति कहते हैं ना, उनकी बड़ी सदगति हुई है मरने के बाद। मतलब ऊपर के लोकों में अगर कोई जाता है तो सदगति, और अगर नीचे के लोकों में जाता है तो अधोगति हो जाती है, दुर्गति हो जाती है। और बीच का जो लोक है उसको मध्य लोक कहते हैं। इसी को कहते हैं भूर्भुव स्वाहा। स्वाहा मतलब स्वर्ग लोक, 6 प्रकार के स्वर्ग लोक हैं। भू मतलब जो नीचे के लोक हैं, और भू मतलब ये जिस पे हम रह रहे हैं, भूर्भुव स्वाहा। और ये जो अंडा है, ये अंडा ऐसा कोई, इसको भी समझना इतना आसान नहीं है, ये भी बड़ा सिंपल नहीं है। ये 7 प्रकार के कवरिंग्स हैं इसके ऊपर, 7 प्रकार के लेयर्स हैं इसमें। इसकी जो कह लो, इसकी जो शेल है, इसका जो बाहरी खोल है, वो 7 प्रकार के लेयर्स से बना है। इसके विषय में भी देखते हैं, अगर इसमें दिया हुआ होगा तो। हाँ, दिया है। ये क्या है, ये देखिए यहाँ पे 7 इसके कवरिंग्स बताए हैं। तो जो सबसे अंदर वाली कवरिंग है, पहली इसकी परत है अंदर की तरफ, वो है पृथ्वी की कवरिंग है इस पे। मतलब मिट्टी से ढका हुआ है ये पूरा। मिट्टी के ऊपर फिर पानी की कवरिंग है, उसके ऊपर पानी का आवरण चढ़ा है, वाटर। उसके ऊपर फिर अग्नि की कवरिंग है, तीसरी लेयर अग्नि की है। उसके ऊपर फिर एयर, पानी की कवरिंग, हवा की कवरिंग है। उसके ऊपर ईथर कहते खम, आकाश तत्व की भी लेयरिंग है। तो ये 5 तो हो गए स्थूल तत्व, 5 भौतिक तत्व।
फिर इसके बाद में सूक्ष्म तत्वों की भी इसके ऊपर कवरिंग है, इसके ऊपर माइंड, मन की भी इसके ऊपर परत है, उसके ऊपर इंटेलिजेंस यानी बुद्धि तत्व की भी इस पे परत लगी हुई है, और सबसे ऊपर की जो परत है वो फॉल्स ईगो, वो सबसे सूक्ष्म मिथ्या अहंकार की इस पे परत चढ़ी हुई है। तो इन 7 परतों के कारण ये जो ब्रह्मांड है ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बंधन है एक तरह का, इसको पार नहीं कोई कर सकता, इसको खोल के बाहर नहीं निकल सकता। जैसे चक्रव्यूह होता है ना, उसको पार करने के लिए एक एक चक्र को निकालना पड़ता है, उसमें से उसकी टेक्निक होती है। तो हर परत को, हर लेयर को पार करने के लिए जो योगा सिखाते हैं, योगीज होते हैं, उनको सब सिखाया जाता है कैसे कैसे एक एक को पार करना है, इनकी बड़ी टेक्निक होती है, सब सीखना पड़ता है ये, तब जाके ये ब्रह्मांड से पार होता है। और हर कवरिंग पिछले वाले से 10 गुना ज्यादा बड़ी है अपने डायमीटर में। मतलब अगर जो पृथ्वी की कवरिंग है वो मान लो 5 किलोमीटर की है, मान लो, वैसे तो बहुत बड़ी होती है, तो अगली जो पानी की कवरिंग होगी उसकी जो लेयर होगी वो 50 किलोमीटर की होगी, तीसरी वाली 500 किलोमीटर लंबी होगी, चौड़ाई मतलब मोटाई उसकी 500 किलोमीटर, चौथे वाले की 5000 किलोमीटर, पांचवे की 50,000 किलोमीटर, छठे की 5 लाख किलोमीटर और सातवें की 50 लाख किलोमीटर हो जाएगी। ये तो तब है जब हमने 5 किलोमीटर से शुरू किया है, बट एक्चुअली में ये बहुत ज्यादा इसकी संख्या है। तो इतने सारे आवरण लगे हुए हैं एक जीवात्मा को ब्रह्मांड के अंदर रखने के लिए। तो ब्रह्मांड के बाहर निकलना नामुमकिन है। ये जेल है ना, जैसे तिहाड़ जेल होती है, उसमें कितने तरह के गेट होते हैं, 7 तरह के गेट मान लीजिए आपको, एक मेन गेट, उसके अंदर दूसरा गेट, कोई निकल ना सके, तो इसको कहते हैं जगदंड। इसका नाम जगदंड भी है, या जड़ जगत भी इसको कहते हैं। जड़ जगत मतलब जो जड़ है, जड़ मतलब नॉन लिविंग चीजों से बना है, चेतन नहीं है कुछ भी, यहाँ पे सब कुछ जड़ है, वस्तुएं हैं, अर्थ, वाटर, फायर, ये सब जो है ये जड़ वस्तुएं हैं। और शिव जी भी यहाँ पर रहते हैं, क्षीरोदक शाही विष्णु भी यहाँ रहते हैं, और दुर्गा माता भी यहाँ रहती हैं। अभी एग्जैक्टली कहाँ रहते हैं, तो दुर्गा देवी तो जो है इस पूरे किले की, दुर्ग की, कह लीजिए कि दुर्गा का मतलब है जो दुर्ग की टेक केयर करने वाली, इंचार्ज हैं ये। इनका कार्य है कि कोई भी इस जेल से बाहर ना निकल पाए। इस ब्रह्मांड के अंदर ही लोगों को फंसाए रखने के लिए इनके पास बहुत सारे ट्रिक्स हैं। ज्यादातर मूर्ख भौतिक जीवों को इसके अंदर, इसी जगदंड के अंदर, इस वैसे देखा जाए तो इसमें बहुत दुख है, जन्म, मृत्यु, कष्ट, बीमारी, बुढ़ापा, और मेहनत करना, कर्म करना, फिर खाने के लिए भूख लगती है। यहाँ पे दुनिया भर की सातों जितने 14 लोक है सभी में दुख है। ऐसा नहीं कि ब्रह्मा लोक में कोई बहुत सुख है, वहां पर कंपैरेटिवली दुख कम है, लेकिन मृत्यु तो ब्रह्मा की भी होती है, जन्म मृत्यु से तो वो भी नहीं बच सकते। तो इतने दुखमय संसार में लोगों को फंसाए रखने के लिए दुर्गा देवी क्या करती है, माया का रूप धारण करती हैं और जीवात्माओं को मूर्ख बनाती हैं कि यहाँ तो बहुत सुख है, तुम कहाँ जाने की बात कर रहे हो, यहाँ से कहाँ जाओगे। देखो परिवार में कितना सुख है, बच्चों के साथ खेलो, पोतों के साथ खेलो, उनकी तोतली भाषा सुनो, उनसे पोयम सुनो, बच्चों के साथ खेलो। देखो तुम्हारे बच्चे, तुम्हारी बेटियां, उनको उनके दुख सुनो, परिवार में उनको दुख मिला उनको कंसोल करो। बेटी कहेगी माँ तू ना होती तो मैं तो मर जाती, तू नहीं मुझे बचाया, तो माँ को फीलिंग आती है, हाँ देखो मैंने अपनी बच्ची को कितना, बड़ी अच्छी नींद आती है, आज मैंने अपनी बच्ची को बड़ा अच्छा काउंसलिंग किया। बेटे को पालो, बूढ़े माँ बाप की सेवा करो, गरीबों की सेवा करो, कितनी अच्छी फीलिंग आती है। एक दूसरे की मदद करो, अच्छे बनकर रहो, तो इसी दुनिया में रहो, बाहर जाने की जरूरत ही नहीं है यहाँ से, यहाँ पे बहुत सुख है। तो दुखमय संसार को सुखमय बनाने का तरीका है। सबसे बड़ी माया क्या है इस दुनिया में, सबसे बड़ी माया है सबसे घिनौनी वस्तु मलमूत्र, उससे बने शरीर को देखते ही इतने आकर्षित हो जाना, हाय कितना खूबसूरत है, इसको गले लगा लूं। एक्चुअली में कवरिंग की सारी बात है, तो पैकिंग बड़ी अच्छी है। जैसे पैकेजिंग इंडस्ट्री होती है ना, मान लो गिफ्ट रैपिंग करने जा रहे हो, किसी को बर्थडे गिफ्ट देना है, आपने उसके अंदर खूब सारा मल मूत्र भर दिया, उल्टी भर दी, मवाद भर दिया, रेशा और ये जो म्यूकस नाक से जो निकलता है, ये सारा आपने उसमें गंद भर दिया,
और उसके ऊपर इतनी बढ़िया सी कवरिंग चढ़ाई, इतना सुंदर उस पे कपड़ा लगाया और बढ़िया उसमें रिबन लगा दिए खूब सारे, और खूब सारा आपने डीओ छिड़क दिया, खुशबू, और आप किसी को गिफ्ट दे रहे हो और वो कह रहा है कितनी सुंदर चीज है। तो ये माया का कार्य है, इस भौतिक इस गंदगी भरे शरीर को इतना सुंदर प्रेजेंट करना कि सब काम वासना से आकर्षित होते हैं। और सबसे घृणित जगह जो होती है पूरे शरीर की, जहां से सबसे गंदी चीज निकलती है, उसी से सबसे अधिक आकर्षण है। ये भी माया का ही कार्य है। तो ये माया और क्या करती है? पैसा, रुपया, भौतिक जगत की चीजें, कुछ भी हमारे पास हमेशा रहता नहीं, लेकिन इसको पाने के लिए सभी पागल रहते हैं। तो एक तो ये तरीका है माया का दंडित करने का, मूर्ख बनाना। और क्या करती हैं? जो व्यक्ति थोड़ा ज्ञानी हो जाता है, शास्त्रों को वो पढ़ लेता है, उसको कह दो कि चीट कोड उसको मिल जाता है, उसको पता लग जाता है कि माया मूर्ख बना रही है, असल में हमारा गंतव्य इस जगत में नहीं है, हमें इस ब्रह्मांड से बाहर निकल जाना चाहिए, हमें जन्म मृत्यु के चक्कर से बाहर निकल जाना चाहिए। तो माया देख लेती, इसको तो पता चल गया, अब तो ये रहेगा नहीं, तो उसको क्या करती है? उसको ज्ञान का अहंकार डाल देती है। इतना ज्ञानी हो जाता है, अहंकार से फूल जाता है, फिर फंसा रहता है वो व्यक्ति, वो अनुयायियों में फंस जाता है। अरे तुम इतने ज्ञानी हो गए, तुम्हें तो गुरु बन जाना चाहिए, तुम कहाँ ब्रह्मांड से बाहर निकलने की बातें करो, यही तुम्हें चेले दे देती हूँ, 10,000 60,000 शिष्य मिल जाएंगे उसको, बड़े बड़े आश्रम मठ बन जाएंगे, और वो फिर से उन्हीं चीजों में उलझ जाएगा जिनसे बाहर निकलने का उसने संकल्प किया था। उसको गुरुजी को फलों का भोग लगेगा, गुरुजी को फूलों के हार चढ़ेंगे, गुरुजी की गुरु पूजा होगी, पंचामृत से स्नान होगा, सुंदर सुंदर शिष्याएं आएंगी जो समर्पित हो जाएंगी, गुरुजी कुछ भी कर सकते हो हमारे साथ में, हम तो पूरी तरह समर्पित है तन मन धन से। इतने शिष्य होंगे उसके जो सभी मिलकर उसकी जय जयकार कर रहे हैं, तो उसको इस तरह से पकड़ लेती हैं। माया किसी को नहीं छोड़ती, माया के चंगुल से निकलना नामुमकिन है, नामुमकिन है। और जो बदतमीज किस्म के होते हैं, जो ज्यादा ही उल्टे सीधे काम करते, हरकतें करते हैं, उनके लिए इनके पास बहुत तरह के आयुध होते हैं, अष्टभुजाधारी हैं, आठों हाथों में मारने पीटने का सामान है इनके पास। कोई तलवार से पकड़ में आएगा, कोई दूर भागेगा तो उस पर तीर फेंक देंगे, कोई जो है इनको लड़ाई करेगा तो ढाल भी है, कोई दूर खड़ा है, कोई तो त्रिशूल मारने के लिए है, नहीं तो कोई फ्लाइंग ऊपर से हवा में आ रहा है तो चक्र छोड़ देंगी। अलग अलग तरह के आयुध हैं मारने पीटने के लिए। तो ये भगवान की पुलिस हैं, ये भी इस भौतिक जगत में रहती हैं और इस प्रकार से अपना कार्य करती हैं। अब ये क्षीरोदक शय विष्णु कौन है? ये बड़ा अच्छा प्रश्न है। सबको पता चल गया गर्भोदक शय विष्णु के बारे में, ये नीचे लेटे हुए हैं और बस ये लेटे रहते हैं, इनको और कुछ नहीं करना होता। इनकी नाभि से कमल निकलता है, उसमें से ब्रह्मा निकल जाते हैं, ब्रह्मा फिर सारी सृष्टि करते हैं। लेकिन ये क्षीरोदक शय बड़े विशेष हैं। क्षीरोदक शय जो है ये ध्रुव लोक में रहते हैं। ध्रुव लोक एकमात्र ऐसा लोक है जो सभी लोकों से दिखाई देता है। ये हमारे पृथ्वी लोक से भी दिखाई देता है, जिसको हम नॉर्थ स्टार, पोल स्टार भी कहते हैं। ध्रुव तारा सबने बचपन में देखा होगा, बच्चों को भी दिखाते हैं हम ध्रुव तारा, सबसे अधिक चमकने वाला। उसका नाम पहले ध्रुव तारा नहीं था, उसका नाम था श्वेत द्वीप। तो श्वेत द्वीप एक जगह है जिसमें क्षीरोदक शय विष्णु रहते हैं। तो हर ब्रह्मांड के अंदर विष्णु भगवान की एक एम्बेसी होती है। नीचे तो है गर्भ सागर में, लेकिन ब्रह्मांड में भी एक लोक इनका हमेशा होता ही है, सबसे ऊपर इन्हीं का लोक है। ब्रह्मा के लोक से भी ऊपर इनका लोक होता है, और सारी पृथ्वी मान लीजिए इन्हीं से टिकी हुई है। जैसे झूमर होता है, वो एक ऊपर एक हैंगर से सब जुड़ा होता है, जितने बल्ब उसमें जल रहे हैं सब हैंगर से जुड़ा हुआ है वो, और झूमर गोल गोल घूमता है तो वो एंगल स्थिर रहता है, उसके हिसाब से वो गोल घूमता है। ऐसे ये जो क्षीरोदक शय विष्णु का लोक है, जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको क्षीर सागर भी कहते हैं। गर्भोदक सागर आपने नीचे देखा, एक क्षीर सागर भी होता है। ये क्षीर सागर कहाँ है? ये श्वेत द्वीप में है। बाद में ध्रुव महाराज ने बड़ी तपस्या की तो उनको भगवान ने कृपा करके अपना लोक प्रदान कर दिया। मेरा ही लोक तुम्हारे नाम से जाना जाएगा, उसका नाम ध्रुव लोक पड़ गया, पर उसका ओरिजिनल नाम जो है वो श्वेत द्वीप। ये कौन सी जगह है? जब भी आपने देखा होगा असुरों का बड़ा अटैक हो जाता है तो देवता
सब जाते ब्रह्मा जी के पास त्राही माम करते हुए, और ब्रह्मा जी कहते हैं अभी तो मैं भी कुछ नहीं कर सकता, चलो हम सब मिलकर श्री हरि के पास चलते, उनसे प्रार्थना करेंगे। तो ये सब मिलकर जिन हरि के पास जाते वो क्षीरोदक्षयी विष्णु होते हैं। वहां पर ये क्षीर सागर के बाहर तट पे खड़े होकर पुरुष सूक्त का पाठ करते हैं और प्रार्थना करते हैं। तब क्या होता है, क्षीरोदक्षयी विष्णु जो क्षीर सागर में शयन कर रहे हैं, अंदर सागर के अंदर होते हैं ये, तो वहीं से ये मैसेज दे देते ब्रह्मा को कि मैं अवतार लेने वाला हूं, देवताओं को बोलो परेशान ना हो। तो ब्रह्मा जी सबको मैसेज दे देते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि भगवान दर्शन भी दे देते हैं ऊपर आके, पर हर बार नहीं देते। कभी बहुत प्रसन्न होते हैं तो बाहर निकल के सबको बताते हैं, आप सब चिंता मत कीजिए, अब मेरा कृष्ण अवतार का समय हो गया, मेरे राम अवतार का समय हो गया, अब मेरे नरसिंह अवतार का समय हो गया। तो इस तरह से दशावतार जो लेते हैं वो क्षीरोदक्षयी विष्णु लेते हैं। ये अवतार लेते हैं अलग अलग, और खाली पृथ्वी पर नहीं आते, अलग अलग लोकों में आते हैं। सिर्फ हमारे पृथ्वी पर ही अवतार नहीं होते। और भागवतम में हम जिन अवतारों का वर्णन सुनते हैं वो सारे पृथ्वी पर नहीं हुए हैं। जैसे वामन अवतार पृथ्वी पर नहीं हुआ, वामन अवतार अदिति कश्यप के यहाँ पे हुआ। अब अदिति कश्यप कौन से लोक में रहते हैं मुझे एग्जैक्टली पता नहीं, स्वर्ग लोक में भी हो सकते हैं, किसी और लोक में भी हो सकते हैं। वैसे तो सप्तऋषि जनलोक में यहाँ पे बताया, जनलोक में रहते हैं, तो संभवतः वहीं पर उनका अवतार हुआ है। और लेकिन कृष्ण अवतार और राम अवतार तो पृथ्वी लोक पर ही हुए हैं, इसलिए बड़े विशेष हैं, इनकी बड़ी पूजा होती है पृथ्वी पर। और कल की अवतार भी इधर ही होगा, बुद्ध भी इधर ही हुए हैं। तो इस तरह से और नरसिंह अवतार भी कह नहीं सकते कि पृथ्वी पर ही हुए हैं, क्योंकि जो हिरण्यकश्यप था उसका जो उसकी राजधानी जो थी 14 लोकों में उसका निवास था, उसका राज्य था, तो कहीं पर भी हो सकता है। तो इस प्रकार से ये क्षीरोदक्षयी विष्णु हैं और इनका एक कार्य है अवतार लेना, सबकी रक्षा करना, और इनका दूसरा कार्य है इस पूरे ब्रह्मांड के कण कण में व्याप्त रहना। जब हम कहते हैं कण कण में है भगवान, हर एटम में, हर मॉलिक्यूल में, हर सेल में, हर किसी में, अंडान तरस्त परमाणु चयन तरस्त गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। परमाणु कहते हैं एटम्स को, हर एटम के अंदर जो भगवान विष्णु है, जो भगवान है वो क्षीरोदक्षयी विष्णु है बेसिकली। ये भगवान कण कण में व्याप्त है, तब जाके पृथ्वी चल रही है, चलायमान है। इनकी उपस्थिति से ही जीवन है, इनके निकलते ही वो परमाणु भी नष्ट हो जाएगा, वो सेल भी नष्ट हो जाएगा, सब नष्ट हो जाएगा। तो ये क्षीरोदक्षयी विष्णु भी इसी ब्रह्मांड के अंदर ही रहते हैं। अब हम बात करेंगे ये ब्रह्मांड के बाहर क्या है। अंदर का तो समझ में आ गया, यहाँ पे बहुत कुछ है, अंदर भी अभी हमें कुछ समझ नहीं आया वैसे तो, पर चलो कहने की बात है। तो अंदर भी बड़ी सारी कहानी है, मगर इसके बाहर क्या है। ये एक ब्रह्मांड है जो आपको दिखाई दे रहा है। ऐसे असंख्य असंख्य ब्रह्मांड जो हैं भगवान महाविष्णु के रोम छिद्रों से निकलते हैं जब वो सांस छोड़ते हैं, वो तीसरे विष्णु हैं। और वो कहां लेटे हैं, वो एक और सागर में लेटे हैं जिसको कहते हैं कारण सागर। कारण उदकशयी विष्णु उनका नाम है, महाविष्णु का एक नाम है कारण उदकशयी विष्णु, कारण सागर में शयन करने वाले विष्णु। और उनकी पहचान क्या है, उनके पीछे शेष नाग नहीं होता, वो बस लेटे हैं ऐसे हवा में, और उनके पास लक्ष्मी भी नहीं है, वो बस लेटे हैं और सांस छोड़ते हैं। तो ऐसे असंख्य ब्रह्मांड उनके रोम छिद्रों से निकलते हैं, और जब सांस खींचते हैं तो वापस ये सारे ब्रह्मांड उनमें चले जाते हैं। और इस छोड़ने और खींचने के अंदर ब्रह्मा के 100 साल बीत जाते हैं। और ब्रह्मा के 100 साल बहुत लंबे होते हैं, उस पर भी कभी हम चर्चा करेंगे। तो इस प्रकार से ये अलग अलग लोकों का वर्णन। तो इन सभी लोकों में, कह लीजिए इन सभी देवताओं के बीच में युधिष्ठिर महाराज के चर्चे थे। आप सोचिए इतना दूर दूर तक फैला था उनका यश। ये है युधिष्ठिर महाराज की महानता। दूर तक उनके चर्चे थे। और कल हम अगला श्लोक पढ़ेंगे, समय लगभग पूरा हो गया है। इन्हीं शब्दों के साथ सभी का धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम महापुराण की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, गौर भक्तवृंद की जय। धन्यवाद। किसी भक्त को कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, बाकी भक्त मीटिंग को लीव कर सकते हैं। हरे कृष्णा। वृषाली माता जी का प्रश्न है। हरे कृष्ण प्रभु जी, आपके चरणों में प्रणाम, सभी भक्तों को प्रणाम। प्रभु जी, ये सूर्यलोक स्वर्गलोक में है क्या?
और सूर्य का जो प्रकाश है वो कौन कौन से स्तर तक जाता है, कौन कौन से लोक तक जाता है इसका? सूर्य के विषय में बताया गया है, सूर्य जो है वो एक बहुत ही महान लोक है और सूर्य की अपनी गति है, सूर्य का अपना रास्ता है, उनका पूरा पाथ डिस्क्राइब किया जाएगा भागवत में, कौन कौन से लोकों से होते हुए जाते हैं वो। तो अब हम ये नहीं कह सकते कि जिनको हम देखते जो ये सूर्य नारायण हमारे यहाँ हो गए हैं ये वही सूर्य हैं, क्योंकि ये तो 24 घंटे अवेलेबल हैं, पृथ्वी के चारों तरफ ही घूमते रहते हैं, इनका तो हमें पता है। लेकिन ये जो सूर्य बताए गए हैं ये क्या, ये अलग अलग 14 लोकों में हर जगह पर इनका वास है। ब्रह्मांड जो है वो अंधेरे में है बेसिकली। आप देखेंगे महाविष्णु जो है, महाविष्णु के शरीर से दिव्य प्रकाश निकलता है, लेकिन वो दिव्य प्रकाश उस बुलबुले के अंदर नहीं जा पाता, जो बुलबुले निकल रहे हैं उनके रोम छिद्रों से, क्योंकि उसके ऊपर कवरिंग लगी हुई है। हमने देखा ना कितनी मोटी लेयर जमी हुई है, 7 परतें अलग अलग, तो उसकी वजह से ब्रह्मांड में अंधेरा है, अंदर अंधेरा है। लेकिन वहां पे भी गर्भोदक्षयी विष्णु है तो थोड़ा प्रकाश वहां हो जाता है, लेकिन फिर वो कमल नाल है, कमल नाल के अंदर फिर अंधेरा है। तो उस अंधेरी जगह में जैसे मान लो भगवान ने एक बल्ब जला दिया, अंधेरे कमरे में बल्ब जला देते हैं, उससे ही सब में प्रकाश होता है। तो सूर्य वो बल्ब है जो 14 लोकों में प्रकाश देता है, उनका प्रकाश 14 लोकों में है। और 7 घोड़ों का उनका रथ है, उस रथ को चलते हैं और अरुण उनके सारथी हैं। तो इस प्रकार लोक भी जो है ये भी एक का हिस्सा है, ये भी देवताओं में 33 करोड़ देवताओं का जो निवास है। एक्चुअली में हम जिन देव की बात करते हैं हमें तो पता है कि उसके ऊपर भी अलग अलग देवता, तो में यही ज्यादा लगते हैं, 33 करोड़ में ज्यादा लग रहे हैं ना, ये तो सिर्फ स्वर्ग लोक में रहने वाले हैं। इसके ऊपर के 5 लोकों में तो और कितने महान देवता और ऋषि और सब रहते हैं, हमें कोई पता ही नहीं, कुछ उनकी तो कोई इंफॉर्मेशन ही नहीं है। तो वो और भी महान, से भी ज्यादा शक्तिशाली देवता हैं, जिनकी पूजा ये हमारे लोक के लोग इनकी पूजा करते हैं, ये लोग अपने से ऊपर वालों की पूजा करते हैं, ऐसा भी होता है। तो इस तरह से बहुत कुछ है। तो लेकिन जो सूर्य लोक है, सूर्य लोक हो गया, चंद्र लोक हो गया, या ये शनि लोक और ये जितने लोक हैं, ये सारे के सारे स्वर्ग लोक के अंतर्गत ही आते हैं। इन्हीं के आसपास मतलब उन सबको मिला के पूरा स्वर्ग लोक बनता है। इस तरह से होता है। वैशाली माता जी। जी जी प्रभु जी, ठीक है, धन्यवाद प्रभु जी। ये ध्रुव लोक के आसपास से चारों सारे ग्रह है वो घूमते हैं क्या? ध्रुव लोक के जैसे ध्रुव लोक एक बीच में है और उसके चारों की ओर सारे ग्रह घूमते हैं क्या, ऐसा है? हाँ, प्रभुपाद जी समझाते हैं, जैसे कुम्हार की जो पहिया होता है, कुम्हार के पहिए का जो बीच वाला हिस्सा है वो ध्रुव लोक है, और उसके पहिए पे जगह जगह पे चींटियां हैं, तो वो सारी चींटियां गोल गोल घूम रही हैं उसके जो बीच वाला चाक है। तो इस प्रकार से सारा ब्रह्मांड घूमता है ध्रुव लोक के चारों तरफ। लेकिन चींटियां भी चल रही हैं, मान लीजिए चींटियां भी पहिए पर चल रही, तो सब एक जैसी गति नहीं है सबकी। जो चींटियां की चाल है वो अलग है और पहिए का जो चाल है वो अलग है। उस हिसाब से सबकी अलग अलग गति, सब अलग अलग हिसाब से घूम रहे होते हैं। तो बड़ा कॉम्प्लेक्स है ये प्रभुपाद जी ने समझाया है इसको। लेकिन इसकी जो बीच है, कह लो जो स्थिर है, एकमात्र जो स्थिर लोक है वो ध्रुव लोक है। और आचार्य बताते हैं कि पृथ्वी लोक भी स्थिर है, पृथ्वी कभी घूमती नहीं है, बाकी सब घूम रहा है ब्रह्मांड में। पृथ्वी क्यों नहीं घूम रही? क्योंकि वो ध्रुव लोक की सीध में आ गया। जैसे हमने झूमर का उदाहरण दिया, झूमर का जो बीच वाला बल्ब है नीचे भी, वो भी घूमता नहीं, वो स्थिर रहता है, मतलब ऐसे ही गोल गोल घूमता है, वो इधर उधर नहीं जाता, क्योंकि वो उसकी लाइन में, वो एक्सिस पे आ जाता है। तो पृथ्वी एक्सिस पर है, इसलिए पृथ्वी घूमती नहीं है, इसलिए सारा ब्रह्मांड ही घूम रहा है। तो किसी साइंटिस्ट ने कहा कि सारी दुनिया घूम रही है और पृथ्वी स्थिर है, ये तो मूर्खता की बात है। हो सकता है हम ही घूम रहे हो, अगर पूरी दुनिया हमें घूमती दिख रही, हो सकता है हम ही घूम रहे हो, पूरी दुनिया स्थिर हो। सही बात है, ऐसा ही होता है ज्यादातर, पूरी दुनिया थोड़ा ना घूमती, हम ही घूम रहे होंगे। तो उन्होंने कहा पृथ्वी ही घूमती है, सूर्य भी स्थिर है। तो फिर उन्होंने 9 प्लैनेटरी सिस्टम बच्चों को पढ़ाया, उसमें पृथ्वी भी गोल गोल घूमती है। पर वास्तव में पृथ्वी स्थिर लोक है, और पृथ्वी अपने एक्सिस पर भी नहीं घूमती है, पृथ्वी में कुछ भी मूवमेंट नहीं है। अगर पृथ्वी भी अपने एक्सिस पे घूम जाती
तो सूर्य हमेशा एक ही जगह पे दिखता हमको। सूर्य जहां जहां जा रहा है, पृथ्वी भी वैसे वैसे घूमती होती, पर पृथ्वी नहीं घूमती, वो बिल्कुल स्थिर रहती है। इसलिए सूर्य गोल गोल घूम के 12 महीने बनाता है और 24 घंटे का एक दिन बनाता है। तो हम ऐसे पृथ्वी ग्रह पर हैं, ये कभी हिलता नहीं है, इसके चारों तरफ कोई इसमें मोशन नहीं है, स्थिर लोक है ये, बाकी सब घूम रहा है ऐसा। ठीक है वृशाली माता जी। जी प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्ण। धन्यवाद। अंतर्यामी प्रभु जी। हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों की चरणों में दंडवत प्रणाम। गुरु जी, जैसे बाकी लोग है, जैसे पाताल है और स्वर्ग है, इनमें भिन्न भिन्न प्रकार है, भिन्न भिन्न स्तर है। जैसे सुतल, अतल, वितल, रसातल, धरातल, पाताल, ऐसे ऐसे स्वर्ग में भी है सत्यलोक, जनलोक, स्वर्गलोक और पितृलोक। पर हमारे ये भूलोक में कोई ऐसा स्तर नहीं है। क्या इसलिए नहीं है कि यहाँ हम कर्म बंधन में बंधे हुए हैं, बद्ध जीव है और खाली दुखालय के चलते खाली दुख ही दुख भोगे और हमारे कर्म के हिसाब से हमारी लोक तय हो, ऐसा है क्या? थोड़ा इसके ऊपर। आपने बड़ा अच्छा बताया अंतर्यामी प्रभु जी। जो ऊपर के लोग हैं और जो नीचे के लोग हैं, ये भोग भूमि है। भोग भूमि मतलब यहाँ पे एग्जैक्टली तो मैं नहीं बता सकता, पर जितना मैंने सुना है प्रामाणिक स्रोत से मैं उतना ही बताऊंगा। पृथ्वी लोक ऐसा है, भूलोक, पृथ्वी लोक मतलब जो भूलोक है, इसमें बहुत सारी पृथ्वियां, असंख्य पृथ्वियां हैं। ये भूलोक जो है ये कर्म भूमि है। इसमें हमें कर्म लगता है, इसमें कर्म करके मनुष्य का निर्धारण होता है कि ऊपर के लोगों में सुख कितना भोगना है और नीचे के लोक में दुख कितना भोगना है। तो पृथ्वी लोक पे कर्म होता है, क्योंकि स्वर्ग लोक में अगर कोई व्यक्ति कुछ गलत करता है तो उसको पाप नहीं लगता। वहां पे वो भोग भूमि है, वो तो केवल भोग करने गया है। और नीचे के लोक में, नरकों में क्या वो भोग करेगा? वहां तो सिर्फ दुख भोगने के लिए व्यक्ति जाता है। तो इन दोनों जगहों पे जब शुद्धिकरण हो जाता है, जब उनके पुण्यों की और पापों की संख्या खत्म हो जाती है, तो फिर से उनको भूलोक में आना पड़ता है। भूलोक में फिर से कर्म करने के लिए आते हैं। तो ये एक मिडिल लोक है। और पृथ्वी लोक में भी 84 लाख योनियां हैं। इनमें भी केवल 4 लाख प्रकार के मनुष्य योनियां ही भोग योनि, कर्म योनि है। बाकी सब जानवर भी भोग योनि में है। क्योंकि शेर अगर मांस खाता है तो उसको पाप नहीं लगता। कुत्ता अगर कई सारी कुतियाओं के साथ में संबंध रखता है तो उसको पाप नहीं लगता, क्योंकि वो भोग योनि है। तो कर्म भूमि में भी कर्म योनि केवल मनुष्य की। तो कह लीजिए कि हम ही हैं जो कर्म कर सकते हैं और हमारे ही हाथ में सब कुछ है। पर ऐसा नहीं है कि ऊपर के लोग या नीचे के लोगों में लोग कर्म नहीं करते, वो भी कर्म कर सकते हैं, पर वहां पे ऐश्वर्य बहुत अधिक है। पृथ्वी लोक पर सबसे कम ऐश्वर्य है कंपैरेटिवली। ऊपर के लोगों का जो ऐश्वर्य है वो बहुत ज्यादा है। इस दुनिया के अंदर, जैसे प्रभुपाद जी उदाहरण देते थे गोल्ड का, जो स्वर्ण है एक ही तरह का होता है यहाँ पे, लेकिन जो स्वर्ग लोक है वहां पे फ्लेवर्ड गोल्ड होते हैं। उनके जो स्वर्ण होता है उसमें भी फ्लेवर्स होते हैं, अलग अलग तरह की सुगंध आती है उसके अंदर से, खुशबू आती है। तो और फलों में, रंगों में खूब वैरायटी है। वहां पे रत्न होते हैं, मणियां होती हैं, और वहां पे एलईडी लाइट नहीं होती जलाने वाली, वहां पे मणियों से बड़ी लाइट निकलती है। और हम देखते हैं जो बिल्डिंग्स हैं या ये जो विद्युत, जो इलेक्ट्रिसिटी का आविष्कार है, पंखे हैं, ये सब वहां पे है। मगर यहाँ वहां पे क्या है, वहां पे कोई बहुत सारा तेल डालकर धुआं उगलने वाला जनरेटर नहीं लगा होता है, या कोई डैम की जरूरत नहीं होती। वो विद्युत कैसे चलती है? वो सिद्धियों से चलती है, वो मन की गति से चलती है। मन से वो उसको ऑर्डर देते हैं और सब कुछ होता है। यहाँ पे तो बोलना पड़ता है ना, हेलो एलेक्सा ऐसा करो ऐसा करो। उधर एलेक्सा को कुछ बोलना नहीं पड़ता है, उधर मन से इच्छा करते हैं और वो चीजें हो जाती हैं। तो ऑटो पायलट कह लो जिसको। तो ये सारे हैं नीचे के 7 लोग। लेकिन प्रभुपाद जी कहते हैं अंधेरे का मतलब ये नहीं है कि उनमें दिखता नहीं किसी को। वहां के लोगों में मणियों से रोशनी होती है, मणियां हैं। सूर्य की तो जरूरत ही नहीं है वहां पे, बहुत खूबसूरत, वो भी बड़े सुंदर हैं। तो कहते सबसे ऐश्वर्य भूमि भी है।
क्षमा कीजिएगा, प्रभु जी, नेटवर्क आवाज प्रॉब्लम हो गई नहीं आ रही थी। है। धन्यवाद। हरे कृष्णा। अभी आ रही है? आ रही है, हाँ आ रही है प्रभु जी। हाँ, वो ये आ रही नेटवर्क है। इशू हो गया था। तो सब समझ में आ जी गया? गुरु जी गुरु जी आ रही है आवाज। ऐसे अमृत वचन के लिए आपकी अनेक अनेक साधुवाद तथा हृदय से आभार। और यही तो खलता है गुरु जी, जब जिस दिन नहीं आते या लेट कर देते हैं तो मन में एक शंका सा रहता है कि हमें इतना अच्छे बात कौन बताएगा। और आपके चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम प्रभु जी। बहुत आज मतलब जो मन में डाउट था वो क्लियर हो गया, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपकी। और आपके चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम गुरु जी। हरे कृष्णा। धन्यवाद प्रभु जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपके चरणों में भी कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। हाँ बेबी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों के चरणों में मेरा दंडवत प्रणाम। जी प्रभु जी, वो 7 लेयर जो बताए, जो पंच महाभूत और 3 जो मन बुद्धि अहंकार, तो 8 हुए ना प्रभु जी? 8 हुए, आपने सही कहा, 7 नहीं है। हाँ जी जी। और जो 3 विष्णु, जो उनके बारे में पहले भी सुना था, आज फिर से बताए, बहुत अच्छे से समझ में आया। धन्यवाद आपका इतने अच्छे से बताने के लिए प्रभु जी। जो तो फिर वैकुंठ में जो भगवान विष्णु जी है, उनके बारे में थोड़ा सा जानना चाह रही थी मैं। हाँ, वैकुंठ में देख, मैं ढूंढ के बताता हूँ, कोई डायग्राम मिल जाए तो मुझको। 2 तरह के जगत होते हैं, 2 तरह के लोक हैं। लोक नहीं कहते उनको, लोक तो नीचे होते हैं, जगत कहते हैं बेसिकली। एक आध्यात्मिक जगत और एक भौतिक जगत। तो जो भौतिक जगत है उसको मटेरियल यूनिवर्स कहते हैं और आध्यात्मिक जगत को स्पिरिचुअल यूनिवर्स भी कहते हैं। अब इसमें क्या बताया गया है कि दोनों जगतों को डिवाइड कौन करता है, इनके बीच की लाइन कौन सी, एक एलओसी होती है या एक बॉर्डर होता है दोनों को सेपरेट करने वाला। तो वो एक नदी है, एक नदी बहती है जिसके एक तट पे भौतिक जगत है, दूसरे तट पे आध्यात्मिक जगत है। और उस नदी का नाम क्या है? उस नदी का नाम है विरजा, विरजा नदी। तो ये विरजा नदी कहाँ पर है? ये एग्जैक्टली भौतिक और आध्यात्मिक दोनों जगतों के बीच में पड़ती है विरजा नदी। और विरजा नदी के जो एक तरफ की दुनिया है, कह लो नीचे की तरफ की जो दुनिया है, वो पूरी की पूरी जल से भरी हुई है। कौन से जल से भरी है? वो भरी हुई है कारण सागर से, जिसमें कारणोदक विष्णु शयन कर रहे हैं। और कारणोदक विष्णु जहां शयन कर रहे हैं, उनके पूरे दिव्य शरीर से जब बहुत सारे ब्रह्मांड निकलते हैं, तो वो सारे ब्रह्मांड नीचे अनंत शेष भगवान के अनंत फनों के ऊपर टिकते हैं, जाके उस पर वो टिके होते हैं। सारे ब्रह्मांड अनंत शेष जी के ऊपर टिके हुए हैं। और अनंत शेष जी के जो अनंत मुख हैं, लेकिन पूंछ एक ही है उनकी, वो बैठे कूर्म देव के ऊपर, दिव्य कछुए के रूप में कूर्म भगवान है, उनके ऊपर वो बैठे हैं। तो ये तो भौतिक जगत की बात है। और ऊपर क्या है उस नदी के? ये हमारे पास डायग्राम आ गया, मैं दिखाता हूं आपको। ये आप यहां पे देख रहे हैं, कहां चला गया? अभी तो था। ये देखिए, ये आपकी आगे विरजा नदी, ये बार बार गायब क्यों हो रही है? अच्छा, ये मुफ्त की वेबसाइट नहीं है मेरे पास है, आपको व्हाट्सएप कर दूं। क्षमा कीजिएगा, मैं दूसरी वाली खोलता हूं। आजकल लोग सोचते हैं किसी को आध्यात्मिक जानकारी भी फ्री में क्यों देनी है, उसके भी पैसे मिल जाएं उनको। भौतिक जगत में सभी कुछ बड़ा मुश्किल हो गया है। ये यूट्यूब की वीडियो खुल गई। एक मिनट बस, मैं एक खोल के दिखाता हूँ ये।
शुक्र है भगवान का, है तो खुल गई। तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं, अब सबको दिख रहा होगा, ये ब्रह्म ज्योति है। ब्रह्म ज्योति क्या है, ये कारण सागर के या विरजा नदी के दूसरी तरफ की घटना बताते हैं। कारण सागर, ये जो विरजा नदी है, इसके नीचे वाला तो आपने सारा जान लिया, ये महाविष्णु लेटे हैं और इनके शरीर से ब्रह्मांड निकल रहे हैं, फिर एक ब्रह्मांड की कहानी आपने सुनी, और नीचे अनंत शेष भगवान भी बैठे हुए हैं, ये भी आप सबने देख ही लिया। ठीक है, हर ब्रह्मांड के अंदर सेम विष्णु जो है, सभी में गर्भोदक्ष विष्णु है, सब ये सब। अब कारण सागर के ऊपर चलते हैं, विरजा नदी के ऊपर। विरजा नदी के ऊपर सबसे पहले ब्रह्म ज्योति आती है। ब्रह्म ज्योति क्या है? ब्रह्म ज्योति, ब्रह्म का मतलब होता है भगवान, ज्योति मतलब उनके शरीर से निकलने वाला प्रकाश। तो ब्रह्म ज्योति जो है, ये भगवान कृष्ण के दिव्य शरीर से निकलने वाला प्रकाश है। ये एक जगह है, एक खाली स्पेस है, जहाँ पे बहुत प्रकाश है, बहुत उज्जवल प्रकाश है, और इसमें जो व्यक्ति चला जाता है ब्रह्मांड को पार करके, वो जाके इसमें मिल जाता है। बेसिकली जो लोग निराकारवादी होते हैं, जो ब्रह्मवादी होते हैं, ब्रह्मवादी मतलब जो निराकार ब्रह्म की उपासना करते, गॉड इज लाइट, वो इस ब्रह्म ज्योति में चले जाते हैं। तो ज्योति ज्योत समा जाती है, मतलब आत्मा भी ज्योति रूप है, ज्योति स्वरूप है। आत्मा इस जगह पर चली जाती है और इस दिव्य आकाश के अंदर उड़ती रहती है हवा में, उस ज्योति के अंदर वो विलीन हो जाती है एक तरह से। प्रभुपाद जी कहते हैं जैसे जुगनुओं का समूह किसी बहुत तेज लाइट वाली जगह पर चला जाए तो वो जुगनू गायब हो जाएंगे, देखने में लगेगा वो दिखेंगे नहीं, क्योंकि लाइट है, लाइट में लाइट चली जाती है। लेकिन ऐसा नहीं कि जुगनू का अस्तित्व खत्म हो गया, वो उड़ रहे हैं अंदर ही। तो आत्मा जो इसमें चली जाती है तो उसका एग्जिस्टेंस खत्म नहीं होता। कई लोग कहते हैं कि ब्रह्म में जाके मिल जाएंगे, निराकार में मिल जाएंगे, मिलने के बाद में हम भी भगवान बन जाएंगे। वो भगवान नहीं बन जाते, भगवान के स्वरूप को प्राप्त करते हैं। इसको भी एक तरह का एक मुक्ति होती है। 5 प्रकार की मुक्तियों में ये भी एक आती है, इसको कहते हैं सायुज्य मुक्ति। सायुज्य मुक्ति मतलब मिल जाना ब्रह्म के अंदर। तो ये ब्रह्म ज्योति, इसमें बहुत सत्य है, उसमें मरते नहीं है, अनंत समय तक घूम सकते हैं इसके अंदर। बेसिकली जो विरजा नदी है, इसके ऊपर जन्म मृत्यु खत्म हो जाता है। विरजा नदी क्रॉसिंग लाइन है, इसके दूसरी तरफ जन्म मृत्यु बुढ़ापा बीमारी नहीं है, ये 4 दोष इसके ऊपर नहीं है। तो इसमें ब्रह्मानंद मिलता है, नीचे जड़ानंद है, जड़ानंद जो है जड़ जगत का आनंद, फिर इसके ऊपर ब्रह्मानंद, उसके ऊपर फिर प्रेमानंद मिलेगा जो भगवान के धाम में आएगा। तो ब्रह्म ज्योति जो है ये भगवान कृष्ण की दिव्य शरीर से निकलने वाला प्रकाश है, जिसके अंदर आत्माएं घूमती रहती हैं और बस घूमती रहती है और कुछ नहीं करती। फिर इसके ऊपर आता है दिव्य कैलाश। दिव्य कैलाश जो है भगवान सदाशिव का लोक है, जहां पर वो अपनी प्रिय पत्नी पार्वती के साथ रहते हैं और यहाँ पर सदा कथा चलती रहती है। एक बहुत बड़ा वृक्ष है, इसका पूरा वर्णन भागवतम में आएगा। एक बहुत बड़ा इस लोक में बीचों बीच एक वृक्ष है जो बहुत कई हजारों लाखों किलोमीटर तक तो उसका तना फैला हुआ है। फिर उसकी जो ऊपर की जो छाल है, फिर वो जो ऊपर का हिस्सा होता है वृक्ष का, वो और भी ज्यादा फैला हुआ है। सब उसके नीचे बैठ के कथा सुनते हैं, नंदी इत्यादि जितने गण हैं। सदाशिव भगवान का लोक है, बड़ा प्राकृतिक सुंदरता से भरपूर। ऐसे ऐसे सुंदर यहाँ पे फूल फुलवारी और नदियां, झरने, और जैसे माता पार्वती के अपने कुंड हैं, इनके बहुत बहुत सुंदर लोक है ये। तो इस दिव्य कैलाश में ये सदाशिव कौन है? ये बलराम जी के पंचम विस्तार हैं। 4 विस्तारों के बाद में पंचम विस्तार रूप में सदाशिव आए थे। तो ये कृष्ण के ही समान है। ये सदाशिव भी जो है ये कृष्ण के ही समान है, लेकिन ये सेवक ठाकुर के रूप में रहते। कृष्ण के सेवा मतलब कृष्ण की कथा करना, राम की कथा करना, ये सदाशिव का काम है। पंचमुखी शिव जी यहाँ रहते हैं, जो कि इनका क्या स्वरूप का वर्णन, इनकी क्या पहचान है? इनकी पहचान है, इनका वर्णन नीला नहीं है, ये सफेद रंग के हैं। कर्पूर गौरम, कर्पूर गौरम मतलब कपूर के समान श्वेत है, बिल्कुल सफेद हैं, और 5 मुख वाले हैं। और ये सदाशिव जो है ये मार कुटाई नहीं करते। वो तो रुद्र हैं जो नीचे जो संहार करते हैं पृथ्वी का। ये पृथ्वी लोक पर रहते हैं, नहीं तो ये तो ब्रह्मांड के भी बड़े ऊपर रहते हैं। तो इनका काम नाश करना नहीं है, ये केवल कथा सुनाते पार्वती को, या पार्वती कथा सुनाती है तो ये सुनते हैं बैठ के। तो ये दिव्य कैलाश।
इसके भी थोड़ा सा और अंदर जाएंगे तो ऐश्वर्य धाम शुरू होता है। ऐश्वर्य धाम जो आपने प्रश्न किया था, ऊपर के विष्णु, ये सब यहाँ रहते हैं। वैकुंठ लोक, आप सबका वैकुंठ में स्वागत है। अभी सब हम वैकुंठ में पहुंच गए। ऐश्वर्य धाम में वैकुंठ लोक है, और वैकुंठ एक लोक नहीं है, वैकुंठ में असंख्य लोक हैं। जैसे नीचे के हमने देखे एक जैसे कोई भूलोक है तो उसमें असंख्य लोक है, खूब सारे छोटे छोटे। स्वर्ग लोक है, उसमें भी छोटे छोटे देवताओं के खूब सारे लोक। तो ये वैकुंठ जो है, इसमें खूब सारे लोक हैं। और हर लोक में भगवान विष्णु अलग रूप में रहते हैं। किसी में वराह रूप में रहते हैं, किसी में मत्स्य रूप में, किसी में कूर्म, किसी में नरसिंह, किसी में वासुदेव, किसी में दामोदर। तो इनके असंख्य असंख्य रूप हैं। कितने रूप हैं कोई गिन नहीं सकता। पूरी पृथ्वी पर रेत के कण क्या, आप एटम्स की भी संख्या गिन लो, उससे भी कई गुना ज्यादा है। कोई गिनती नहीं है वैकुंठ लोकों की, इतने सारे हैं। और हर लोक में भगवान के साथ उनके भक्त रहते हैं। मान लीजिए मत्स्य लोक है तो मत्स्य भगवान के भक्त उनके साथ वहां रहते हैं। नरसिंह लोक है तो वहां नरसिंह भगवान के भक्त रहते हैं उनके साथ में। तो ये हर लोक में असंख्य असंख्य भक्त रहते हैं उनके साथ में और उनकी सेवा करते हैं। पर ये ऐश्वर्य धाम है। ऐश्वर्य धाम मतलब यहाँ पे बड़े रीति रिवाज से, बड़े ऐश्वर्य से भगवान की साज समान के साथ पूजा होती है। यहाँ पे लोग पति पत्नी रूप में रहते हैं। और पति पत्नी मतलब ऐसा नहीं, वैकुंठ लोक है तो यहाँ पे काम वासना तो है ही नहीं। यहाँ पे बस पति पत्नी का मतलब है मिलकर मंदिर जाएंगे, पूजा करेंगे भगवान की, उनका आशीर्वाद लेंगे, और उनके अपने महल होते हैं, सब यहाँ पे रहते हैं। तो नारायण भगवान के जितने भी स्वरूप हैं, क्षीरोदक्षाई, गर्भोदक्षाई, कारणोदक्षाई, ये सारे यहाँ पे रहते हैं। और इन सभी विष्णुओं के साथ महालक्ष्मी रहती हैं। हर किसी के साथ लक्ष्मी अलग रूप से निवास करती हैं। जैसा भगवान का स्वरूप होता है वैसा ही लक्ष्मी जी रूप ले लेती हैं। और इस ऐश्वर्य धाम के भी अंदर अगर इसके बीच का हिस्सा देखा जाए, वो है माधुर्य धाम। माधुर्य धाम का मतलब होता है जहां पे भगवान को बहुत रीति रिवाज और सोने चांदी से नहीं, बल्कि हृदय के प्रेम भाव से पूजा जाए। पुष्पों से जहां भगवान का श्रृंगार होता है, पुष्प जो है वो हृदय के स्वरूप होते हैं। और बहुत ज्यादा सोना चांदी नहीं, बहुत दिखावा नहीं, बहुत बड़ी बड़ी इमारतें नहीं, कुंज निकुंजों में सेवा होती है भगवान की, जंगलों में, जंगली फूलों से, इस तरह से मतलब। तो ये माधुर्य धाम है। फिर माधुर्य धाम के अंदर जो, अब जैसे आपने देखा नीचे, यहाँ पे प्रेमानंद है। ये प्रेमानंद क्या है? ये श्रीमती राधा रानी का स्वरूप है, ह्लादिनी शक्ति। यही प्रेमानंद बाद में नीचे जाके ब्रह्मानंद बना, यही नीचे जाके जड़ानंद बना। और यही राधा रानी नीचे अभी महालक्ष्मी के रूप में आई, उसके बाद पार्वती के रूप में विस्तारित हुई, ब्रह्मानंद के रूप में विस्तारित हुई, और उसके बाद में नीचे दुर्गा देवी के रूप में भी यही विस्तारित हुई हैं। तो यहाँ पे राधा कृष्ण रहते हैं। अब इनका भी लोक सीधा नहीं आता। सबसे पहले इसमें भी साकेत धाम आता है। साकेत धाम मतलब अयोध्या धाम, जहाँ पे भगवान रामचंद्र जी रहते हैं सीता माता के साथ। यहाँ राम जी के भक्त रहते हैं उनके साथ में। इसके ऊपर फिर द्वारका धाम आता है, जहाँ पे द्वारिकाधीश कृष्ण अपनी 16,108 पत्नियों के साथ में हमें एटर्नली निवास करते हैं। यहाँ पे द्वारिकाधीश जी के भक्त उनके साथ रहते हैं। उसके ऊपर मथुरा धाम है, जहाँ भगवान वासुदेव रूप में निवास करते हैं। और फिर उसके भी ऊपर है गोलोक वृंदावन धाम। ये सबसे अंदर का धाम है गोलोक धाम, जिसके अंदर राधा कृष्ण की नित्य लीलाएं चलती हैं, जहाँ रास नृत्य चलता है, जहाँ वंशी वादन चलता है। यहाँ पे यशोदा मैया भी हैं, वो सब गोलोक धाम। और गोलोक धाम में भी फिर निवृत्त निकुंज होता है उसके अंदर, फिर उसकी भी आगे और लंबी कथा है वो। पर हम मुख्य रूप से देख लीजिए गोलोक धाम में, जहाँ पे राधा रानी, गोपियां, मंजरी, सखा मंडल, ये सब यहाँ रहते हैं, बलराम जी। तो इस प्रकार से ये स्पिरिचुअल वर्ल्ड। और ये आप समझिए कि ये सब अगर आपने देखा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि सब कुछ एग्जैक्टली ऐसा है। गोलोक धाम हमारी सोच से बड़े परे है। ब्रह्म ज्योति भी हमारी सोच से परे, हम समझ भी नहीं सकते। क्योंकि ब्रह्मा जी ने जब इसका एक्सप्लेनेशन किया था तो ब्रह्मा जी ने कहा था एग्जैक्टली तो मुझे भी नहीं पता, मैं भी एक ब्रह्मांड के अंदर रहने वाला एक तुच्छ सा ब्रह्मा ही हूँ, तो मैं क्या जानू विरजा नदी के ऊपर क्या है, लेकिन मैं आइडिया दे सकता हूँ कुछ कुछ ऐसा है। तो ब्रह्मा जी ने कुछ कुछ आइडिया दिया है। जो ब्रह्मा जी का पूरा शरीर बुद्धि तत्व का बना है, पूरे बुद्धि तत्व के बने, हमें बुद्धि तत्व इतना सा है बिल्कुल, उनमें पूरा बुद्धि तत्व का शरीर है। वो कह रहे हैं कि उन्होंने थोड़ा थोड़ा समझा है, तो उनका समझाया हुआ हम इतनी सी बुद्धि तत्व वाले
हम क्या समझेंगे, तो हम जितना समझे हम यही समझे कि हम कुछ नहीं समझे हैं, बस हमें थोड़ा थोड़ा आइडिया लेना है कि कुछ कुछ ऐसा है। तो इस तरह से स्पिरिचुअल वर्ल्ड जो है कुछ कुछ ऐसा जी प्रभु जी, वो जो कमल का वो जो बताया उसमें बारीक एक लेयर थी, वो तने का, जैसे वो जो बता रहे थे डंठल, वो क्या था? बारीक बारीक कुछ लिखा था, नहीं दिख रहा था। उस पे कुछ लिखा हुआ भी था? नहीं, वो बारीक सा एक धागे जैसा वो था और पूरा नीचे तक आ रहा था वो। हाँ वो आपने पकड़ लिया। वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज थी जो मैंने नहीं बताई, मुझसे छूट गई। ये रस्सी है। अब हम बात करें गोलोक धाम जाने की, तो कैसे जाना पड़ेगा? सबसे पहले आपको भूलोक से बाहर निकलना है। भूलोक से बाहर निकल के आपको 7 लोकों को पार करना है। 7 लोक पार करना नामुमकिन है। मान लो ब्रह्मा जी की भी गिरफ्त से निकल के तो माया देवी बैठी है, इसको भी अगर आपने सेटिस्फाई कर दिया, मूर्ख बना दिया जैसे, फिर आपको ये सारी लेयर पार करनी है। अर्थ, वाटर, फायर सब अगली वाली पहले से 10 गुना बड़ी है, इनको भी पार करना बड़ा मुश्किल। उसके बाद महाविष्णु से भी ऊपर निकलना है, फिर ब्रह्म ज्योति आएगी। ब्रह्म ज्योति को पार करना और भी कठिन कार्य है। ब्रह्म ज्योति के अंदर खो जाएंगे, आपको रास्ता ही नहीं मिलेगा। मान लीजिए पार करके दिव्य कैलाश में पहुंचे तो शिव जी के पास आपको कथा सुनने में मन लग जाएगा, वहां से जाने का ही मन नहीं करेगा, इतनी सुंदर कथा होती है। मान लो उससे भी आप नहीं भरे, फिर ऐश्वर्य धाम में तो दुनिया भर के प्रलोभन नहीं कहना चाहिए, दिव्य धाम है। पहुंच ही गए भगवान विष्णु के पास, फिर लगेगा पहुंच ही गए, कहाँ जाना है यहाँ से, तो यहाँ पे जन्म मृत्यु कुछ होता नहीं है। मान लो वहां से भी ऊपर बढ़ गए, फिर माधुर्य धाम में फिर रामचंद्र जी का धाम है, फिर द्वारिका, ये कर करके आपको इतना ऊपर तक जाना पड़ेगा, तब जाके गोलोक धाम में आप पहुंचेंगे। लेकिन भगवान कृष्ण ने देखा इनको यहाँ तक आने में इतना लंबा समय लग जाएगा, तो भगवान ने क्या किया, रस्सी फेंक दी गोलोक धाम से। ये रस्सी है जो आपने देखी, व्हाइट कलर का जो धागा है, ये रस्सी सीधा नीचे आ रही है और ये पृथ्वी पर आ गई। ये भगवान स्वयं लेकर आए थे चैतन्य रूप में। और ये रस्सी क्या है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसे कहते हैं गोलोक के प्रेम धन हरि नाम संकीर्तन। ये भगवान ने गोलोक धाम का जो प्रेम धन है, ये हरि नाम संकीर्तन, हरे कृष्ण महामंत्र, ये रस्सी फेंकी है, इसको पकड़ लो बस, और कृष्ण भगवान यहाँ से खींच लेंगे ऊपर। फिर कोई परते पार करना, वैकुंठ जाना, ये ब्रह्म ज्योति में रास्ता कुछ नहीं, बस ये रस्सी पकड़ लिया आपने और भगवान कहेंगे पकड़ ली, चल मैं खींच रहा हूँ। तो ये महामंत्र, हरे कृष्ण महामंत्र, ये हमारे लिए बड़ा विशेष है, गोलोक धाम से आया है, क्योंकि राधा कृष्ण के युगल अवतार भगवान चैतन्य महाप्रभु यहाँ से नीचे आए और ये रस्सी इन्होंने डाली हमारे पास और हमको पकड़ा दी। जो तो महामंत्र का जब निष्ठा पूर्वक करेगा, उसको सीधा गोलोक धाम में भगवान ऊपर बुला लेंगे। इधर उधर की कोई कहानी पता करने की जरूरत ही नहीं है, कहाँ पे क्या है, क्या हो रहा है, कौन सा धाम है, कौन सा यूनिवर्स है, कुछ नहीं, बस महामंत्र जपता रहे पहुंच जाएगा। ये रस्सी है अपने, बड़ा अच्छा। जी प्रभु जी, बहुत अच्छा प्रभु जी, बहुत धन्यवाद प्रभु जी। प्रभु जी आपने भी जी हरि नाम का चादर ओढ़े, वो भी आप ही ने पकड़ा है प्रभु जी, हमें भी पकड़ना सिखा दीजिए। चादर तो पहन ली, हम हरि नाम का आश्रय पता नहीं कब लेंगे। हरे कृष्ण, बहुत सुंदर प्रभु जी, हरे कृष्ण, धन्यवाद। धन्यवाद रेखा माता जी, आपने अनाउंसमेंट कर दिया। बस लास्ट प्रश्न करेंगे, उसके बाद में हम वाइंड अप करेंगे। प्रीति माता जी का प्रश्न। प्रीति माता को हर बात कहना पड़ता है, प्रभु जी क्षमा करें, अगर देर हो रही तो हम यहाँ पे विराम ले सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन लेकर फिर आगे विराम कर लेंगे। जी जी माता जी, मेरा कोई प्रश्न नहीं है, आप टेंशन नहीं लो। मुझे सिर्फ ये कहना है कि बीपी के क्लास के लिए प्रभु जी अनाउंसमेंट कर दो कि कल जो कृष्णा ग्रुप में जो है वो नरसिंह भगवान स्पेशल क्लास होगी और बलराम ग्रुप में जो है एंगर मैनेजमेंट पे क्लास होगी। तो आई होप बच्चों के एग्जाम भी खत्म हो ही गए हैं, तो जितने भी भक्त हैं एटलीस्ट वो अपने बच्चों को जो है ज्वाइन करवाएं। थैंक यू प्रभु जी। सभी भक्तों से प्रार्थना है, 29 डिवोटीज जो कनेक्टेड हैं, कल बीपी के क्लास में छोटे बच्चों के लिए नरसिंह भगवान की कथा सुनाई जाएगी। सभी अपने बच्चों को जरूर भेजें। और बलराम क्लास में कल क्या होगा प्रभु जी? एंगर मैनेजमेंट पे क्लास। हाँ, कल एंगर मैनेजमेंट पे बड़ी अच्छी क्लास है। क्रोध पे कैसे कंट्रोल करना है, अनावश्यक क्रोध, बच्चों को बहुत टीनेज में क्रोध बहुत आ जाता है, तो उसके ऊपर कल बहुत सुंदर सेशन है। तो दोनों ही क्लासेस के बच्चों को सभी पेरेंट्स जरूर भेजें। सभी का धन्यवाद। हरे कृष्णा। सभी भक्तों की जय जयकार हो। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यश्च च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर, जगत गुरु श्री
प्रभु जी बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। हाँ प्रभु जी बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु बहुत बहुत हरे 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 राम हरे हरे कृष्णा सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। धन्यवाद प्रणाम बेटा, बहुत सुंदर भक्त हो तुम, प्रणाम बहुत अच्छा लगता है, कृष्ण प्रभु जी धन्यवाद प्रणाम। बहुत अच्छे से भक्ति कर रही है ना बेटा। जी माता जी। बहुत अच्छा, बहुत गुड गुड। अच्छा है, सबको इंस्पायर करो है ना अपनी भक्ति के द्वारा। थैंक यू सो मच बेटा, बहुत बहुत कृपा है भगवान की। हरे कृष्णा माता जी का प्रणाम। धन्यवाद प्रणाम बेटा, भक्ति में आगे बढ़ती रहो है ना। गॉड ब्लेस यू, राधा कृष्णा की एक मस्ती धन्यवाद प्रणाम, भक्तों के चरणों में धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्ण।